जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम मानू में 2022 में होने वाले दाखिला के काउंसलिंग के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर मानू काउंसलिंग 2022। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे ताकि आपको मानू काउंसलिंग में लगने वाले एक एक दस्तावेज़ के बारे में अच्छे से और डिटेल में तफसील से जानकारी हो जाए, ताकि किसी भी तरीके की परेशानी होने से आप बच सकें। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और काउंसलिंग में आने वाली परेशानियों से आप बच सकेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे दस्तावेज़ हैं जो मानू काउंसलिंग के लिए मैंडेटरी हैं और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिससे नहीं देने पर भी हमारा काम चल सकता है, यानी कि हम काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसा कि आप में से कुछ लोग जान रहे होंगे कि मानू काउंसलिंग के लिए कुछ ऐसे दस्तावेज़ होते हैं जो बहुत ही अहम होते हैं, यानी उसे देना ही पड़ता है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसके लिए आपको कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है और उन दिनों के अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ उर्दू। मानू में किसी भी कोर्स में दाखिला लेने के लिए उर्दू का होना कंपलसरी है। उर्दू किसी भी लेवल पे, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड हो, 12th स्टैंडर्ड हो या ग्रेजुएशन हो, इन तीनों में से किसी भी लेवल पे उर्दू एज अ सब्जेक्ट या उर्दू एज अ मीडियम या उर्दू एज अ लैंग्वेज होना चाहिए। मदरसा के जो तालिब इल्म हैं वो किसी भी लेवल पे पढ़े होंगे, वो भी उन डॉक्यूमेंट को उर्दू के प्रूफ के तौर पे लगा सकते हैं। उर्दू जो है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, इसे आपको जमा करना ही होगा। अगर आप नहीं जमा करा पाएंगे तो आप काउंसलिंग कराने से महरूम रह जाएंगे। अगला जो अहम डॉक्यूमेंट है वो है 10th क्लास की मार्कशीट या जो भी उसके इक्विवेलेंट होगा उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, काफ़ी अहम है, इसे आपको जमा करना ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन का मार्कशीट जमा करना। जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन होंगे उसकी मार्कशीट और उसकी डिग्री या सर्टिफिकेट ये आपको जमा करना होगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी मैंडेटरी है, क्योंकि जिस भी कोर्सेज़ में आप दाखिला लेना चाह रहे होंगे उसके लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन में कुछ परसेंटेज तय होते हैं। उन परसेंटेज को देखने के लिए जो क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन के मार्कशीट हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हम इसको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में मानते हैं। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या CLC या MLC। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा ये आप जमा करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपने प्रीवियसली लास्ट तालीम आपने जहाँ से हासिल की होगी वहाँ से ये डॉक्यूमेंट इशू होगा। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये भी लास्ट इंस्टीट्यूशन से आपका जारी होगा। जिस तरीके से MLC, CLC या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लास्ट इंस्टीट्यूशन से जारी होगा, उसी तरीके से माइग्रेशन भी आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन से जारी हुआ होना चाहिए। इसके बाद है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिन बच्चों ने किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रखा है वो बच्चे एक वैलिड फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराएंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने का है, मानू जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट हैं वही लागू होंगे। एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे EWS के हैं, अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि EWS का हम स्टेट फॉर्मेट में जमा करें या सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। EWS के बारे में आपको बता दूं कि EWS का जो फॉर्मेट होता है वो सेंट्रल का और स्टेट का सेम होता है, इसलिए EWS के फॉर्मेट को लेकर के किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। EWS के अलावा जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट ही लागू होता है मानू में। इसलिए आपने अगर बना रखा है तो बहुत अच्छी बात, और अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो आप जल्दी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को बनाएं। इसके बाद है वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। मानू में कुछ स्पेशल कैटेगरी भी होते हैं, यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट, PWD, चाइल्ड ऑफ आर्म्ड पर्सनल, उसके अलावा स्पोर्ट्स। ये जो कैटेगरी है वो मानू में स्पेशल कैटेगरी में आता है। इसके जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे वो भी वैलिड फॉर्मेट में ही बनाएंगे। अगर किसी
भी कैटेगरी का फॉर्मेट कॉमन होगा तो वो कॉमन होगा, और अगर किसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से बनाना होगा। PWG वाले बच्चों के लिए यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, PWG का जो बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट है वो फॉर्मेट चलता है, पुराना वाला फॉर्मेट जो है वो अब नहीं चलता है। इसलिए जिन बच्चों के पास पुराना वाला फॉर्मेट में सर्टिफिकेट अवेलेबल है वो बच्चे जल्दी से न्यू वाले फॉर्मेट में ऑनलाइन अप्लाई करके आप उसको बनवा सकते हैं। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी ठीक उसी तरीके से लास्ट इंस्टीट्यूशन से जारी होगा जिस तरीके से माइग्रेशन और CLC या MLC या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपने इशू करवाया था। अभी तक हमने एकेडमिक डॉक्यूमेंट और कैटेगरी के डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से बात की। अब जो कुछ डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं उसका ताल्लुक मानू के इंट्रेंस एग्जामिनेशन से हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये भी आपको मानू के काउंसलिंग के वक्त में देना ज़रूरी होगा, इसलिए इन सब चीज़ों को भी आप अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। हॉल टिकट का कॉपी जो है या एडमिट कार्ड की जो कॉपी है वो आपको जमा करना पड़ेगा, ये भी 2 कॉपी होगी। उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने अप्लाई किया होगा उसका प्रिंट आउट आपको मिला होगा, उसका ज़ेरॉक्स आपको रखना है या ओरिजिनल कॉपी ही आपको रखनी है। उसके अलावा कोई एक ID प्रूफ, जो भी वैलिड ID प्रूफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं उस ID प्रूफ को आप लेकर के जाएंगे। बेहतर होगा कि आधार, पैन या पासपोर्ट में से कोई आप लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा। अब आप एक बात और गौर से सुन लीजिए, जितने डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट के 2-2 कॉपी ज़ेरॉक्स भी लगेंगे, इसलिए आप ओरिजिनल के साथ साथ 2 कॉपी ज़ेरॉक्स पहले से करा करके लेके जाएंगे, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पर परेशान होने से बेहतर है कि आप इसको पहले ही ज़ेरॉक्स करा लेंगे। और इन सारे डॉक्यूमेंट को एक फ़ाइल में आप ले जाएंगे। फ़ाइल जो होनी चाहिए वो बेहतर क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके डॉक्यूमेंट होंगे और ये डॉक्यूमेंट आपको बाद में वापस मिलना है। ये फ़ाइल पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाएगा, इसलिए आप बेहतर क्वालिटी का फ़ाइल ख़रीदेंगे। एक बात और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो आप फ़ाइल ख़रीदेंगे उस फ़ाइल के ऊपर में अगर स्पेस होगा तो आप मार्कर से लिखेंगे, और अगर नहीं स्पेस होगा तो आप उस पर वाइट पेपर चिपका करके मार्कर से अपना नाम, रोल नंबर, अलॉटेड कैंपस, कैटेगरी, यानी कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम है, रोल नंबर है, कैटेगरी है, अलॉटेड कैंपस है, सब्जेक्ट है, कोर्स है, इन सब चीज़ों को आप मेंशन कर देंगे फ़ाइल पे। एक और ख़ास बात जो बताने को रह गई, आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि इस बार काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन मोड में। अभी तक जो मैं बातें कर रहा था इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन मोड में होनी है। आपका जो भी कोर्स होगा, अगर आपके BEd के कोर्सेज़ हैं या पॉलिटेक्निक के कोर्सेज़ हैं या दूसरे तरह के कोर्सेज़ हैं, तो कंसर्न कॉलेज में जो भी आपको नज़दीक पड़ेगा उस कॉलेज में उस सेंटर पे जा कर के आप काउंसलिंग करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप BEd के तालिबे इल्म हैं तो BEd के पूरे हिंदुस्तान में मानू के जहाँ जहाँ सेंटर हैं उन सभी सेंटर पर जा कर के आप काउंसलिंग करा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने का है, अगर आपका सिलेक्शन कश्मीर के सेंटर में होता है या भोपाल के सेंटर में होता है, बावजूद इसके आप किसी भी नज़दीकी सेंटर में जाकर के आपने काउंसलिंग करा सकते हैं। ये आपकी सहूलत के लिए ऐसा प्रोविज़न किया गया है। मानू काउंसलिंग के ताल्लुक से काफ़ी तफसील से बात हो गई है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसीलिए किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप जो भी बातें बताई गई हैं उन बातों को फॉलो करते हुए आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।